बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दे रहे हैं दिल की गहराइयों से कि जिस तरह से 30 रुपये बढ़ाए हैं उन्होंने, वो हमारे क्षेत्र के लिए खुशी की लहर है। क्योंकि हमारे यहाँ तो सब लोग गन्ने की खेती होती है, गन्ने पे सब लोग निर्भर हैं और हमारे यहाँ 30 रुपये तो बड़े बड़े, साथ में पेमेंट भी हमारे यहाँ बहुत शानदार है। कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हमारे क्षेत्र में, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए बिजली बिल को लेकर, बिजली के जो बिल हैं ये आ गया वो गया। योगी जी ने एक झटके में सब किसानों को बिजली फ्री कर दी कि कुछ भी ना हो, योगी जी की सरकार बनी रहे, हमें तो इसी में बहुत भलाई है। 2014 से 2024 तक इतना काम हुआ है जितना पहले 70 सालों में नहीं। हमारे जो दूसरे राज्य हैं उन राज्यों से भी मांग है योगी जी की कि मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का मुखिया ऐसा होना चाहिए जैसे योगी जी हैं। सड़कें, बदमाशी, गुंडागर्दी सभी कुछ खत्म हो गया, खुशहाल हो रहा पूरा उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और यूपी में जब से गन्ना किसानों की एमएसपी बढ़ी है उसके बाद हम इस समय मौजूद हैं, कृषि चौपाल चल रही है, मितली गांव है और बागपत में इस समय मौजूद हैं। गन्ने की कटाई का समय है और कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो कृषि एक तरीके से चौपाल कर रहे थे। 300 लोगों की तादाद में पूरे गाँव में कृषि चौपाल चल रही थी, इस पर चर्चा चल रही थी। जिस तरीके से एमएसपी बढ़ाई गई है, 30 रुपये एमएसपी का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। गाँव वाले हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम क्या आपका? प्रदीप सिंह। कैसा लग रहा है सर, आज कृषि चौपाल लगाई गई, आखिर उद्देश्य क्या था कृषि चौपाल का? बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दे रहे हैं दिल की गहराइयों से कि जिस तरह से 30 रुपये बढ़ाए हैं उन्होंने, वो हमारे क्षेत्र के लिए खुशी की लहर है। क्योंकि हमारे यहाँ तो सब लोग गन्ने की खेती होती है, गन्ने पे सब लोग निर्भर हैं और हमारे यहाँ 30 रुपये तो बड़े बड़े, साथ में पेमेंट भी हमारे यहाँ बहुत शानदार है। सब किसान लोग खुश हैं, अच्छा पेमेंट मिल रहा है। पहले जो पर्चियां मिलती थी वो पर्ची कई बार एक जगह आगे गांव में छोड़ देते थे, वो इधर उधर कोई किसी की उठा कर ले जाता था। अब सबकी टाइम पर ऑनलाइन अपने फ़ोन पर पर्ची पहुंच जाती थी और समय पे ही गन्ने का पेमेंट होता है। उसके साथ गन्ने के साथ साथ में भी जैसे मैं बताऊंगा कि बिजली में सुधार। पहले गाँव में जो लाइट ट्यूबवेल पर आती थी वो रात्रि के समय में आती थी। रात्रि के समय में जब किसान जाते थे घटना भी घटती थी, जंगली आवारा पशु भी आ जाते थे, सांप से भी परेशानी रहती थी और जो क्रिमिनल लोग हैं, बदमाश लोग हैं, उनसे भी डर खौफ रहता था। तो कितनी बड़ी सुविधा योगी जी ने दी कि गांव की और खेत की लाइन को अलग अलग कर दिया। किसान पहले सब लोग अपने घर में आराम से सोते थे, किसान पूरी रात सर्दी में वहाँ पे रात में खेतों में पानी लगाने का काम करता था। आज किसान भी सुबह के टाइम अपने खेत में आराम से पहुंचता है, दिन में उसे लाइट की व्यवस्था है और जाके अपना पूरा काम आराम से करके, जैसे सभी लोग रात को अपने बिस्तर पर आराम करते हैं, योगी जी ने उन्हें भी आराम करने का मौका दिया। उसके लिए भी आप उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कि कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हमारे क्षेत्र में, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए बिजली बिल को लेकर, बिजली के जो बिल हैं ये आ गया वो गया। योगी जी ने एक झटके में सब किसानों को बिजली फ्री कर दी, सभी ट्यूबवेलों को फ्री कर दिया गया। इससे बड़ा और योगी जी का क्या होगा। तो योगी जी का तो दिल की गहराई से धन्यवाद। जिस तरह से उन्होंने बिजली पर सुधार करा हो, हमारे यहाँ किसानों के लिए सारी सुविधाएं दी हों और कानून व्यवस्था, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े लोग देखते रहते हैं। हम तो जैसे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हम भी चर्चाएं होती हैं शादी में, विवाह में, तेरहवीं में, जब लोगों से चर्चाएं होती हैं तो सबसे पहले आदमी क्या कहता है कि कुछ भी ना हो, योगी जी की सरकार बनी रहे, हमें तो इसी में बहुत भलाई है। कम से कम बदमाशों से तो जान बच गई। हमारे पे कितनी इनकम हो जाए, कितना ही पैसा आ जाए, कितना ही रेट बढ़ जाए, और घर से निकलते हमारे पे डकैती पड़ जाए, हमारी छीना झपटी हो जाए, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं घर से बाहर ना निकलती हों, बाजार में ना जा सकती हों, तो ऐसे पैसे का भी हमें क्या करना है। तो उसके लिए योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी की सरकार बनी रहे और हर एक व्यक्ति अपने मन में ये लेके बैठा है कि वो दिन कौन सा हो जिस दिन योगी जी इस देश के प्रधानमंत्री हों। अब ये बताइए, मितली गांव में कितने लोग आए थे इस कृषि चौपाल में जो एक तरीके से योगी जी को समर्थन देने पहुंचे? लगभग 300-400 लोग आज कार्यक्रम में थे यहाँ पे सब लोग, और सभी की एक स्वर में एक ही बात थी कि योगी जैसा मुख्यमंत्री देश में नहीं है। और कहीं दूसरे स्टेट में भी जाते हैं, वहां भी लोग चर्चा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है वहां भी लोग ये चर्चा करते हैं कि गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ भाजपा की है लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी जैसा होना चाहिए। आखिर योगी जी ने क्या कर दिया किसानों के लिए ऐसे ईमानदार, ऐसे संत, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में एक मैसेज दिया है। आप देखो, गांव में प्रधान भी हो जाता है तो प्रधान बनने के बाद उसके कपड़ों की क्रीज बदल जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना स्टार्ट हो जाता है। आज योगी जी सूबे के सबसे बड़े, सूबे के देश के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, और उसके मुख्यमंत्री, मैं कहूँगा मीन हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री, और यहाँ जो है
योगी जी ने जिस तरह से ईमानदारी पेश की है, जैसे भ्रष्टाचारियों का सफाया किया है उन्होंने, ये एक एक व्यक्ति जो गांव में अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है वो भी योगी जी के बारे में कहता है कि उनसे ईमानदार व्यक्ति नहीं है। उनके देखो उनके परिवार आज किसी स्थिति में है। मैंने बताया अभी कि छोटा सा आदमी थोड़ा सा काम हो जाए उसका माहौल चेंज होता है, लेकिन योगी जी की वेशभूषा, योगी जी की कार्यशैली, योगी जी का परिवार वो जू का तू है। और योगी जी पे पूर्ण रूप से लोगों को विश्वास है, उनकी ईमानदारी पे, उनके काम पे, और जिस तरह का हमारे प्रदेश को बढ़ा के लेके चल रहे हैं। छोटा प्रदेश थोड़ी उत्तर प्रदेश, कितना बड़ा प्रदेश है, और किस तरह की स्थिति में प्रदेश था, उस प्रदेश को एकदम से लाइन पर ला देना। कैसे दंगे होते थे जी, किस तरह से माहौल खराब होते थे, सरकारी संपत्तियों का किस तरह से नुकसान करते थे, आज है किसी की हिम्मत? एक में पोस्टर लगते हैं कि ये लोग वो हैं जिन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान करा है, उन लोगों के पोस्टर लगते हैं और उन्हीं से उनकी वसूली होती है। तो आज देखो कोई दंगा तो नहीं हो रहा। किस तरह का शांति प्रिय पूरा प्रदेश किस तरह से जीवन यापन कर रहा है, और हर एक व्यक्ति कहीं भी चले जाओ, क्षेत्र में निकल जाओ, और एक बार योगी जी के बारे में पूछ के देख लो उनकी भावनाएं किस तरह से योगी जी के बारे में बात करते हैं। लग रहा है कि जो गन्ना किसानों की आस थी उसको पूरा होने के बाद अब गन्ने की मिठास और भी बढ़ा दी है योगी जी बहुत ने। मिठास बढ़ी है और बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं योगी जी से, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अगर योगी जी आपको सुन रहे होंगे, आप गन्ना किसान हैं, मितली गांव के, आज चर्चा भी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? 2027 का चुनाव भी नज़दीक आ गया, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। ये तो विपक्ष को भी पता है कि एकजुट होने से भी कुछ नहीं होना जाना। ये तो पब्लिक में वो कहेंगे जाके, कभी कोई आरोप लगा देते हैं, कभी कोई आरोप, लेकिन मन से तो उन्हें भी पता है योगी जी कौन चीज़ है। दूसरी बात, विपक्ष के लोग भी कैमरे पे कहें या ना कहें, लेकिन कैमरे के पीछे तो योगी जी की वो भी बड़ाई करते हैं। वे भी नहीं कहा मुखिया तो प्रदेश में ऐसे ही होना चाहिए जैसे योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव कह रहे हैं बेड़ा गर्क कर दिया वो किसानों तो का। अब वो पता लगेगा ना, अखिलेश यादव जी को अभी तो पता लगेगा, 27 में अभी पता लग जाएगा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो सरकार वापसी करे प्रदेश में, कोई भी व्यक्ति नहीं क्या चाहता। हालात थे जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे 2017 से पहले? सबको पता है, लूट मार डकैती भ्रष्टाचार दंगे, इन्हीं में तो प्रदेश रहा। 2013 में मुजफ्फरनगर में क्या हालात हुए पैदा, किस तरह का माहौल बना, सबने देखा है। कोई नहीं चाहता, सफाई चल रहा था, कोई नहीं चाहता कि अपने प्रदेश को दंगे में धकेलना। सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं, सुख शांति से रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और जो विकास की गंगा बह रही है ना, वो चाहते हैं कि इस तरह से बहती चली जाए। आज हमारे जनपद में, बागपत में, जिस तरह की कनेक्टिविटी, जिस तरह चारों तरफ से यहाँ पे रोडों का इस तरह से जाल बिछाया गया। हमारे बागपत के सांसद रहे हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं। 2014 से 2024 तक इतना काम हुआ है जितना पहले 70 सालों में नहीं हुआ। हर एक व्यक्ति के दिमाग में उनकी छवि, योगी जी की छवि, मोदी जी की छवि सबके मन में है। तो यहाँ काम के ऊपर वोट मिला है, सब लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ गड्ढों में, पहले मैं कहूँ कि सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क हुआ करती थी, और आज भी हाईवे की उड़ान पे दौड़ रहे हैं लोग। आज हमारे यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे है, 25 मिनट में अग्रवाल मंडी टिहरी से अक्षरधाम उतरते हैं। इससे बड़ी सुविधा क्या लोगी? ठीक ठीक। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम क्या आपका? जी वीरेंद्र सिंह, मैं गोरीपुर से, गांव गोरीपुर है मेरा। कैसा लग रहा है आज जो चर्चा हुई है, क्या उसमें पारित हुआ है, क्या कहा गया है योगी जी के लिए? क्योंकि उन्होंने 30 रुपये जिस तरीके से समर्थन मूल्य बढ़ाया है, इससे किसानों में कितनी खुशी है, गन्ना किसानों में? जी ये तो सभी जानते हैं खुशी की बात। तो जब 30 रुपये बढ़ाए हैं उन्होंने, ये तो खुशी तो स्वाभाविक है, और हम सब खुश हैं, गन्ना किसान भी खुश हैं। गन्ना किसानों से अलग जो और लोग हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है योगी जी की, वो अलग ही किस्म की है। उसे हर आदमी पसंद करता है। हमारे जो दूसरे राज्य हैं उन राज्यों से भी मांग है योगी जी की कि मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का मुखिया ऐसा होना चाहिए जैसे योगी जी हैं। तो ऐसा किसानों के लिए क्या कर दिया उन्होंने? क्योंकि हम पहले देखते थे सबसे ज़्यादा वेस्ट यूपी में प्रदर्शन होते थे गन्ना किसानों के समर्थन मूल्य। कभी कोई सरकार, पिछली सरकारें कभी 1 रुपये बढ़ाती थी, कभी 2 रुपये। इस बार अचानक 30 रुपये बढ़ना, और अपने कार्यकाल में लगभग 85 रुपये बढ़ा चुके हैं जी। तो इससे कितनी खुशी है कि कहीं 1 रुपये बढ़ते थे पिछले कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और योगी जी अचानक सीधे बिना किसानों की मांग के ही पहले ही 30 रुपये बढ़ा दे। नहीं, वो तो जो रूटीन में चल रहा था बढ़ाने का, अगर वो ना भी बढ़ाते तो भी किसान उनसे खुश थे।
अच्छा। हाँ, और ये जो बढ़ाया है ये तो खुशी की बात है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब गन्ना की कटान भी शुरू हो गई है, हम हाँ देख जी। रहे हैं मंडी पे काफी ट्रक लगे हुए हैं। हम्म। तो भुगतान कैसे चल रहा है, क्योंकि भुगतान की जो प्रणाली बता रहे हैं योगी जी कि हमने एक तरीके से जो पर्ची वाला सिस्टम बनाया है, सारे बिचौलिए गायब कर दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए बिचौलियों की बात, पहले जो हमारी पर्चियाँ आई करती थी वो कागज़ की होती थी, जी। और जो पर्ची वितरक थे, क्योंकि उस समय कम थे पर्ची वितरक, वो एक गांव में कहीं डाल दी, एक जगह डाल दी, दो जगह डाल दी, तो बहुत से किसान ऐसे थे जिनको पर्ची मिलती भी नहीं थी। अच्छा। और योगी जी ने ऐसी व्यवस्था की है, जो हमारे रजिस्टर्ड ये फ़ोन है उन पर पर्ची पहुंच जाती हैं। और रही भुगतान की बात, भुगतान हमारा लगभग 15 दिन में होता है। जो पहले सालों साल पेंडिंग हाँ, रहता था, अब वो हाँ। 15 दिन में गारंटेड है कि हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हो जाएगा, नहीं होता है। होता है। हाँ, और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं किसानों की मार पड़ी हुई है, किसान कुछ डबल इनकम कह रहे थे, ये मोदी जी कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, अब अखिलेश जी कुछ कहें, मैं भी कुछ कह सकता हूँ, ये बात थोड़ा ही है। आलोचना करनी है, आलोचना तो कैसे भी कर दो। तो लग रहा है कि 27 में योगी जी आ रहे हैं। बिल्कुल 100%। तो तमाम जो किसान हैं हमारे गन्ना किसान, लगभग 46 लाख परिवार हैं जो जिनको लाभान्वित होंगे, 3000 करोड़ की एक तरीके से उनको पूरे तरीके से लाभ मिलने वाला है। उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि आपको एक तरीके से फायदा हुआ है, तो उनसे क्या अपील करेंगे कि चुनाव को लेकर 2027 में पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है? नहीं नहीं, उनसे अपील करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब उन्हें लाभ पहुंच रहा है, उन्हें कानून व्यवस्था दिखाई दे रही है, उन्हें योगी जी की कार्यशैली दिखाई दे रही है। योगी जी के यहाँ ना तो कोई धर्म की है, कोई हिंदू हो मुसलमान हो, उनके लिए सब समान है, तो इसलिए सब लोग प्रभावित हैं उनसे। जिस तरीके से ये बिजली माफ़ी हुई है गन्ना किसानों के लिए, जो खेतों में ट्यूबवेल चलते हैं, इससे कितनी लागत में कमी आई और कितना लाभ आपको मिल रहा है इससे? ये मतलब जो कम ये इन्होंने माफ़ किया, हाँ, जो ट्यूबवेल का माफ हाँ। उस पर कितना एक तरीके से पहले कितनी लागत आती जो इसका फ़ायदा हो रहा है आपको? पहले तो मुझे लग रहा है कुछ किलोवाट के हिसाब से था। हाँ, अब जब किलोवाट रहा, ना कोई बिल रहा, ना कोई यूनिट रही, तो अब तो लाभ ही लाभ है। अब मतलब कितना भी ट्यूबवेल चला सकते, पहले मीटर गिनते थे। हाँ हाँ हाँ। ठीक, नाम क्या सर आपका? कृष्णवीर त्यागी है मेरा। पीछे हमारे आपका गन्ना दिख रहा है, एक तरीके से लहलहा रही है किसान की खेती, तो वैसे भी आपके चेहरे खिलखिला रहे हैं कि नहीं खिलखिला रहे हैं योगी जी के आदेश? ये तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा, सब यहाँ किसान खुश ही खुश हैं, यहाँ हर एक किसान खुश है और काफ़ी लाभ हो यहाँ। सबसे बड़ा कानून व्यवस्था में लाभ है जी। बेफिक्र होकर अपने घर जाते हैं लोग। ट्रांसफार्मर किसी का बिगड़ जा, घर ही आके बनता है। अच्छा। लागत कम हुई है यहाँ किसान की, इनमें कोई लागत नहीं लग रही अब ज़्यादा। और 30 रुपये बढ़ते के साथ ही तो सब के सब यहाँ खुश हैं। और 27 में मुझे लग रहा है कि ये तो 330 बार कम से कम 350 पौने 400 सीट आ रही हैं। मतलब पहली बार से जो 303 थी उससे भी ज्यादा। हाँ हाँ, रही बात अखिलेश जी की, कुछ भी कह लो, कहीं भी कहीं है नहीं उनके पास कहने के लिए कुछ भी। वो अपने आप ही दुखी हैं अपने कर्मों से, जो उन्होंने पहले काम किए हैं वो सारे खिलाफ, वो उनके दुख दे रहे हैं उन्हें। यूपी के 2 लड़के सुना नहीं है आपने, राहुल गांधी? काहे के लड़के हैं वो तो जेल जाने लग रहे हैं। राहुल जी तो गए, राहुल जी का तो आज एक मुकदमा और हो गया, वो तो जाना है उन्हें तो। कहीं कुछ नहीं है किसी का भी, किसी के पास कुछ रह नहीं रहा। किसान खुश है एकदम, 30 रुपये बढ़ते के साथ ही किसान की जेब में पैसा है। पेमेंट हमारी फैक्ट्री का सबसे अच्छा है, और का भी ठीक चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। पेमेंट अब आ गया, अब गन्ना डाल रहा है, पेमेंट आ चुका हमारा। मतलब योगी जी से कोई शिकायत नहीं? ना कोई शिकायत नहीं, बल्कि ये चाहते हैं योगी जी बने रहें। हमारे रिश्तेदार हैं हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश तक भी रह रहे हैं, वो मांग करते हैं कि योगी आना चाहिए। वो हमसे भी ज़्यादा खुश हैं योगी जी से। अच्छा। जितने हम खुश हैं उससे भी कहीं वो ज़्यादा खुश हैं। तो मतलब योगी जी कहीं जा नहीं रहे? ना, योगी जी तो बढ़िया आ रहे हैं, योगी जी बढ़िया आ रहे हैं इस बार। अखिलेश यादव हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कल बाबा जी जा रहे हैं उत्तराखंड, जा रहे हैं, घुसपैठी हैं वो कहीं कुछ नहीं है, वो तो सब बिल में चले गए, बिल में है अब इस टाइम, कहीं कुछ नहीं उनके पास में। किसान तो खुश है अब। तो मतलब यूपी के लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए कि जो योगी जी को भगाने में लगे हैं वो कुछ नहीं सपना पूरा नहीं होगा। और बीजेपी में भी जो योगी जी की छवि है और किसी आदमी की नहीं है यहाँ कहीं है कुछ सोचने लगे कहीं इधर उधर का, कुछ भी योगी जी के ही कारण है बीजेपी में, यूपी में। अरे कई लोग कह रहे हैं जैसे 2024 में हुआ वैसा ही ना हो जाए 2027 में, जब सीटें कम हो गई थी। नहीं कम नहीं हो रही, बढ़ रही है इस बार तो। तमाम जो हमारे किसान हैं उनसे क्या अपील करेंगे जो सुन रहे होंगे आपको? किसान से हम अपील कर रहे हैं कि योगी जी का ही साथ दिया जाए। योगी जी ही सबसे बढ़िया यहाँ प्रशासक हैं, किसानों के हित की बात करते हैं। किसान खुशहाल है, किसान को कोई दिक्कत ही नहीं रह रही है।
तो मतलब 36 की 36 बिरादरी एक है इस बार योगी जी के लिए। हाँ जी, सारी 36 की 36 कहीं एक है। कोई बोलते हैं गुज्जर अलग हैं, जाट अलग ये हैं। कुछ नहीं, ये तो वो है पेशेवर आदमी है जो लग रहे हैं इस काम में। हाँ। वो अपना काम निकाल रहे हैं। राजकुमार भाटी जी को दे दिया, भाई तुम गुजरो करो। हाँ। किसी को जाटों को दे दिया, उन्हें दे रखा, वो सीमित है हमें। परंतु बाद में जब वोट दे आदमी जब ये सोचा है भाई इससे तो जान बची रहेगी, योगी जी के कारण बच रही है। तो मतलब सबसे अहम है किसानों की जान, किसानों की- सुरक्षा और हाँ, महिला। सुरक्षा में वो सबसे ज्यादा है। और रही बात गन्ने की, गन्ने में खुशहाल है, किसान को कोई दिक्कत मतलब नहीं। मिठास पूरी आ गई चेहरे जी, पे। पूरी तो दिखाई दे रहा है आपको सब ये। हाँ ये सब वैसी जड़े से मेरे करते हम भी। हाँ और अब देख लो हमारा क्या हाल हो रहा। खुश है, बहुत खुश है। ठीक ठीक। सर नाम क्या आपका? सोपाल सिंह। तो कैसी रही आज की चौपाल, क्या कहा गया उसमें? मजा तमाम आया। 300 लोग आए। बड़ा मजा आया, हाँ सबने बड़ी खुशी से हम्म, समर्थन किया योगी जी का। हम्म, और ये बोल रहे हैं कि बस ऐसी सरकार हमेशा चलती रहे। बड़े अच्छे लोगों ने बताई बात। हम्म। और यूपी में लगभग सभी जगह ऐसा है कि उनके कार्यक्रम बड़े अच्छे रहे। हम्म। सब जगह ठीक चल रहा, सड़कों का, बदमाशों का, सब ठीक कर रहे हैं। सबका इलाज सही चल रहा है। सही चल रहा है बिल्कुल। गन्ना बढ़ा है 4 रुपये। हम्म, सब खुशहाल है, हम्म। खुशी है। लगभग अपने कार्यकाल में 2017 से अभी तक 85 रुपए गन्नों का समर्थन मूल्य बढ़ा मूल्य चुके बढ़ा है हैं। उनके इससे टाइम। गन्ना के किसान के परिवार में क्या खुशी आई है और क्या लाभ मिल रहा है? बताओ, जब पैसा बढ़ेगा मिलेगा तो खुशी होगी। हम्म, अब 4 रुपये कुंटल का बढ़ना तो बहुत मतलब ये काफ़ी बढ़ोतरी में आता है। उससे अच्छे परिवार में अपनी खुशहाल होते हैं, हम्म। काम चलाते हैं अपने घर के। 2017 से पहले जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे आपके, जी। उसके बाद जब योगी जी ने गद्दी संभाली है, हाँ। क्या परिवर्तन आया आपके पूरे बागपत और वेस्ट यूपी में? बड़ी सड़कें, हम्म, बदमाशी, गुंडागर्दी सभी कुछ खत्म हो गया। खुशहाल हो रहा पूरा उत्तर प्रदेश। मतलब खुशी- अखिलेश जी के राज में बस गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी थी सब। कोई ले जाओ पकड़ के, कहीं ले जाओ, कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता था। अब तो पहले मतलब ये है कि तैयारी है उनकी, करने से पहले पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, आपने आंखों से देखा कि खाली देखा सुनी कि हम सुनाई? देख रहे हैं रोज। हाँ, पूरा पूरा इलाका खुशहाल है। कहीं घूमो, कहीं फिरो, कोई रोक टोक नहीं किसी की। अखिलेश जी कह रहे हैं एक मौका और दे दीजिए, मैं सपनों का उत्तर प्रदेश बनाऊंगा। आप एक मौका नहीं, कभी भी मौका नहीं मिलने का। परिवारवाद है, मजा ले रहे थे अब तक, अब खत्म हो गया सब कुछ। योगी ने सब खत्म कर दिया। अब मजा बांध देंगे आप? वहाँ मजा बन रहा है पूरा। अच्छा, और पूरे 100% आएंगे अब 27 में। जाने ना देंगे? नहीं जाने दे, पूरी यूपी चाह रही है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जाट नाराज चल रहे हैं, गुज्जर नाराज चल अभी रहे हैं। चलते रहो। जाट भी किसान है, वे भी नाराज नहीं, ये कहने की बात है। ये कुछ चंद नेता हैं जो आपस में करते फिरे, नहीं किसान सब कह रहे हैं कि भाई योगी जी रहना चाहिए। ऐसा क्या हो गया कि पिछली कितनी भी सरकारें रही हैं, किसी की भी सरकार, हर हफ्ते हम देखते थे कोई ना कोई प्रदर्शन होता था, कोई ना कोई आंदोलन होता था। अब एक जब से योगी जी आए आंदोलन ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, तो जब सब कब्जा कर रखा उन्होंने, हाँ। गुंडों पे कब्जा है, हम्म, सब अपने अंडर ले रखा है गुंडागर्दी। तो अब दूसरे क्यों करेंगे? वे आने नहीं देते वे देखते नंबर। होंगे आप राकेश टिकैत का भी बयान नहीं आता है योगी जी के, वो तो कहते हैं कभी प्रधानमंत्री बनेंगे। राकेश डकैतर तो बेचारे वे भी घर में घुस गए। अब ना उनका नंबर आने का। हाँ, छक लिए पहले प्रदर्शन करके, अब ऐसा मौका ही नहीं दे रहे प्रदर्शन का। वे सब सरकार अपने पहले काम पैटर्न रख रही है हम्म, और बड़े खुशहाल हैं, बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। हम्म। और योगी का सब समर्थन करते हैं। तो अब ऐसे किसान नेताओं की दुकान न चलेगी। नहीं चले, बिल्कुल नहीं चलने की। तो योगी जी को क्या कहेंगे अगर योगी जी आपको सुन रहे होंगे? हाँ। आप किसान हैं, कितनी खेती है आपके पास गन्ने की? छोटा किसानों में हम्म, 40 बीघे का। हम्म। बाकी जब मैं खुशहाल हूँ तो सब खुशहाल हैं। फिर योगी जी को यही समर्थन है कि आप इस तरीके से ही चलाते रहें, यही काफ़ी है किसानों के लिए। तो मतलब पूरा गांव ने आज समर्थन दे दिया योगी जी को, समर्थन किसी दूसरी पार्टी को नहीं? अजी गांव ने नहीं, पूरा इलाका इकट्ठा था। हाँ। सबने समर्थन दे दिया कि भाई योगी के अलावा किसी को आने ही मत दो यहाँ। मतलब यूपी में बाबा जी के अलावा कोई नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहिए, कोई चाहिए नहीं है। अखिलेश जी आ गए चुनाव के बाद। आ कैसे जाएंगे? जब उन्हें वोट ही नहीं देनी तो आवेंगे कैसे? अपने आप ही वे तो अब दिए, बिहार में आ गए वे बेचारे, अपने स्टेट में नहीं आए तो यहाँ कैसे आ जाएंगे? वो राहुल गांधी तो कहते हैं कि मतलब वोट चोरी करके कभी मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी प्रधानमंत्री बनते अब मोदी। वे तो चोरी बताएंगे और क्या कहेंगे? अच्छा। बताओ और क्या बताएंगे? वे तो चोरी बताएंगे। हम्म, जब उन्हें कुछ नहीं हाथ लगेगा तो वे यही कहेंगे चोरी होगी। हम्म, भाई
उसमें हेरा फेरी होगी। उनका तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, हार के लिए कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे वे। अब चुनाव आएगा, तमाम नेता किसानों के पास आएंगे, वोट मांगेंगे, पैर जोड़ेंगे, हाँ, तो देंगे? अगर अखिलेश यादव जी आपसे मिलने आए, भाई साहब वोट दे दीजिए, हाथ जोड़ लेंगे जी, ठीक है, देंगे। देंगे तो योगी को ही। अच्छा बोल देंगे, देंगे? हाँ, देंगे तो योगी को, योगी के अलावा कोई नहीं देने का। अच्छा, जो उनके हैं वे समर्थक, वे भी योगी को ही देंगे। और घर परिवार में जितने वोट हैं सारे योगी जी? सारे योगी को, सब योगी को। तो इतनी खुशी है कि एक भी वोट न बटने का? नहीं बटे, एक नहीं बटेगी। कैसा लग रहा है आज जो चौपाल हुई है, उसमें क्या आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? उसमें योगी जी को क्या कहा गया है? उसमें योगी जी को बहुत बहुत बधाई दी गई है, क्योंकि किसान बहुत खुश है। एक तो ये 30 रुपये भी बढ़े हैं, इससे बहुत खुश हुआ किसान। दूसरा क्या, यहाँ पे सड़कें जो है ना, बहुत खस्ता हालत थी सड़कों जी। की, अब वो बहुत अच्छी सड़कें हैं। अभी यहाँ हम पे। आए हैं देहरादून और सहारनपुर जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली का, कितना शानदार, सीधे बागपत के साइड में उतार रहे हो। जी जी, बहुत शानदार दिया गया है दिल्ली से यहाँ पे देहरादून के लिए, और यहाँ पे हमारे यहाँ बागपत में कनेक्टिविटी भी दी गई है उसके लिए। तो क्या कहना चाहेंगे? आपको उम्मीद थी कि लगभग सीधे 30 रुपए बढ़ाएंगे योगी जी? नहीं नहीं, इतनी उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन सीधे 30 रुपये बढ़ा करके सबको एकदम से इन्होंने अचंभित कर दिया गया है। किसान बहुत खुश कभी हुआ इससे। पिछली सरकारों ने ऐसा किया था कि गन्ना किसानों को इतना उपहार दिया था? नहीं नहीं, इस बार तो फैक्ट्री के शुरू होने से के बाद ही तुरंत ही बढ़ा दिया गया, और पर्चों पे रेट भी डल के आ रहा। अब पिछली सरकारों में जो रेट जो था ना, वो बाद में डालते थे, उसमें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता था कि रेट क्या मिल रहा है। कुछ किसानों को रेट पुराना ही रेट मिल जाता था, और बढ़ा हुआ रेट जो है ना बाद में लास्ट में मिलता था, उसका पता भी नहीं लग पाता था कि वो आ रहा है या इसी नहीं जो फसल है वहीं से शुरू हो चुका है एमएसपी जो 400 रुपए का हो रहा है? जी 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 जी, वहीं से शुरू हो चुका है। आपको मिल रहा है लाभ? जी जी, मिल रहा है यहाँ पे। ठीक ठीक ठीक।